दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम टीचर रिक्वायरमेंट एग्जाम की बात करेंगे जो KREIS स्कूल से रिलेटेड है। इसमें कई पोस्ट पर बहाली आई है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का रिक्वायरमेंट है, सब्जेक्ट टीचर का रिक्वायरमेंट है, फिजिकल एजुकेशन टीचर का रिक्वायरमेंट है, आर्ट टीचर एंड अदर पोस्ट भी है। इसके जो सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न है, सबके बारे में हम डिटेल से इस वीडियो में जानेंगे। चाहे वो जनरल नॉलेज हो, चाहे जनरल कनाडा हो, चाहे जनरल इंग्लिश हो, टीचिंग एप्टीट्यूड हो, सब्जेक्ट स्पेसिफिक कंटेंट हो, सबके सिलेबस से हम आपको रूबरू कराएंगे। इस एग्जाम की बेहतर तैयारी कैसे करें, कम वक्त में अच्छी तैयारी कैसे करें, फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस कैसे पाएं, सारा नॉलेज आपको इस वीडियो में मिलेगा। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और डिटेल में आपको बतलाते हैं। ये कर्नाटका का टीचर रिक्वायरमेंट एग्जाम है जो KREIS एग्जाम कहलाता है। ये कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी KEA लेता है, जिसे क्राइस स्कूल कहते हैं। और इनकी जो पोस्टिंग होती है ये कर्नाटका रेसिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी में होती है। ये एक तरह का जो है रेसिडेंशियल स्कूल होता है जहां इन टीचर की पोस्टिंग होनी है। यानी कुल मिलाकर के यह आप जान लें कि कर्नाटका के जो रेसिडेंशियल इंस्टीट्यूट है, KREIS सोसाइटी है, वहीं आपकी पोस्टिंग होनी है। वहीं जो स्कूल है उसी स्कूल में रिक्वायरमेंट आई है। अगर आप फुलफिल कर रहे हैं तो एग्ज़ाम पास करके आप भी वहाँ के टीचर बन सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये हमारी ही वेबसाइट है। यहाँ से आप जो है अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ आपको नोट्स, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन, प्रैक्टिस सेट और भी कुछ मिलता रहेगा। इस एग्ज़ाम के बारे में यह आप जान लें कि यह एग्ज़ाम जो ले रहा है, कंडक्टिंग अथॉरिटी है, वो KEA है। कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी इस एग्ज़ाम को ले रही है। ये जो रिक्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन है इसका कर्नाटका रेसिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी है, KREIS। यही आपकी पोस्टिंग होनी है। जिस पोस्ट पे बहाली आई है उसमें ग्रेजुएट टीचर, सब्जेक्ट टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर, आर्ट टीचर और भी अदर पोस्ट हैं, जिसे आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। अब हम जानेंगे इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो रिटन एग्जामिनेशन है, OMR बेस्ड। आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर नहीं लिखना है, कोई मजमून, कोई तवील आंसर नहीं देना है। OMR शीट पे एग्जाम होगा। 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन रहेंगे, MCQ। OMR शीट पे आपको एग्जाम देना है। कहीं कहीं कनाडा लैंग्वेज टेस्ट भी होगा। ये जो सब्जेक्ट टीचर हो गए या कनाडा लैंग्वेज के टीचर हो गए, यहाँ जो है कनाडा लैंग्वेज का टेस्ट देना होता है। ये कंपलसरी नहीं है। बाकी आपका लैंग्वेज कनाडा नहीं है फिर भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। जब आप एग्ज़ाम पास करेंगे तो पोस्टिंग से पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यहाँ कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई वाइवा नहीं है, ये 1 स्टेप एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम दीजिए, पास कीजिए, पोस्टिंग हो जाएगी। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट की। जो एग्जामिनेशन सब्जेक्ट है उसमें जनरल नॉलेज आता है, जनरल कनाडा आता है, जनरल इंग्लिश आता है, टीचिंग एप्टीट्यूड आता है। यानी कुल मिलाकर के करंट अफेयर, GK GS जो जनरल पेपर है, पेपर 1 है, उसमें आपको जो है कॉमनली सब सब्जेक्ट के से कुछ न कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और पेपर 1 सबके लिए कॉमन होता है, सेम होता है। दूसरा पेपर आपका रहेगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक। साइंस के टीचर बनना चाहते हैं तो साइंस का क्वेश्चन पूछा जाएगा, कंप्यूटर के टीचर बनना चाहते हैं तो कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस तरह से जो है आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये था कौन कौन सब्जेक्ट इंक्लूडेड है। अब हम जानेंगे ये जो क्रिस एग्जाम है इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। ये जो क्रिस एग्जाम है, सबसे पहले यह जान लें कि यह रिटन एग्जाम है, ये ऑफलाइन कंडक्ट होता है OMR शीट पर।
बहुत सारे एग्जाम आज के डेट में ऑनलाइन भी होने लगे हैं, कंप्यूटर बेस्ड भी होने लगे हैं, लेकिन ये एग्जाम जो है ऑफलाइन होगा, ओएमआर शीट पे होगा। इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। कैंडिडेट हु हैव नॉट स्टडीड कनाडा एज अ फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज में आल्सो नीड क्वालिफाई ए सेपरेट कनाडा लैंग्वेज टेस्ट। देयर इज नो इंटरव्यू। यानी आप जो है अगर आपने कनाडा फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज में स्टडीज नहीं किया है तो आपको अलग से जो है कनाडा लैंग्वेज टेस्ट देना होगा। कर्नाटका टेट की बात हो रही है यहाँ पे। कर्नाटका टेट में अगर आपने कनाडा लैंग्वेज नहीं लिया था तो अलग से आपको कनाडा लैंग्वेज टेस्ट देना होगा। एग्जाम पैटर्न में जो पेपर 1 है उसमें जीके जीएस के क्वेश्चन होते हैं। जो सब्जेक्ट हमने ऊपर आपको बतलाया, ये 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, 2 घंटे का एग्जाम होगा। 100 क्वेश्चन है, 120 मिनट है। पेपर 2 सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा, इसमें भी 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 2 घंटा, यानी कुल मिला के दोनों पेपर आपका होगा 2-2 4 घंटे का। 200 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर के एग्जाम होंगे। इस एग्जाम में आपको सही सवाल पर 1 नंबर मिलेंगे। सही ऑप्शन चूज करते हैं तो 1 नंबर मिलेंगे। गलत ऑप्शन चूज करने पर जो है निगेटिव मार्किंग भी है 0.25, यानी 4 गलती करते हैं तो 1 नंबर कट जाएगा। 4 गलती करने पर आपका 1 नंबर कटेगा और सही करने पर 1 नंबर मिलेगा। 5 क्वेश्चन में 4 गलत करते हैं, 1 सही करते हैं, नंबर 0 आएगा। कैलकुलेट आप कर सकते हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क जो होता है ये रिक्वायरमेंट रूल के हिसाब से तय होता है, यानी कट ऑफ आएगा। सीट के अकॉर्डिंग जो है कट ऑफ आएगा कम ज्यादा। अब हम थोड़ा आपको सिलेबस समझा देते हैं। ऊपर तो हमने थोड़ा थोड़ा बतला दिया कि इस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएगा, इस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएगा। ये आप डिटेल सिलेबस देख लीजिए पेपर 1 में जो कॉमन होता है सभी के लिए। इसमें करंट अफेयर आएगा, कनाडा का करंट अफेयर, इंडिया का करंट अफेयर, इंटरनेशनल करंट अफेयर। जनरल नॉलेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जीके से, जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के क्वेश्चन होंगे मैट्रिक लेवल के। साइंस और टेक्नोलॉजी, विज्ञान के हाई लेवल क्वेश्चन, टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जो लेटेस्ट अभी चल रहा है। एनवायरमेंटल साइंस से क्वेश्चन होगा। इंडियन हिस्ट्री से, कनाडा हिस्ट्री से, इंडियन ज्योग्राफी से, कर्नाटका ज्योग्राफी से, यानी आपको इंडिया के बारे में भी पढ़ना है, कर्नाटका के बारे में भी पढ़ना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कर्नाटका इकोनॉमी, इस तरह से आपको जो है रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज, सोशल साइंस, सोशल कल्चर, लॉजिकल रीजनिंग, मैथ वगैरह के क्वेश्चन होंगे। मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो मैथ के न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे बनाने वाले। एनालिटिकल एबिलिटी, आपके मानसिक बुद्धि का, दिमागी तवाज़ुन का चेक किया जाएगा। कुल मिलाकर के जो है 100 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन हर टॉपिक से उठाए जाएंगे। ये फिक्स नहीं है, अप्रोक्सीमेटली 10। इसी तरह जो है पेपर 2 में अलग अलग जो है सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग आपका जो है ये सिलेबस है। मैथमेटिक्स के अलग सिलेबस है, साइंस के अलग है, सोशल साइंस के अलग है, इंग्लिश के अलग है, कन्नड़ा के अलग है, हिंदी के अलग है, कंप्यूटर साइंस के अलग है, फिजिकल एजुकेशन के अलग है, ड्राइंग आर्ट के अलग है। आपका जो सब्जेक्ट है वही आपको पढ़ना है, सब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो सब्जेक्ट है वही आपको पढ़ना है। अगर आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है तो आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़िए, इंग्लिश पोएट्री, इंग्लिश ड्रामा, इंग्लिश फिक्शन, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश पैसेज, यही सब आपको पढ़ना है। अगर आपका सब्जेक्ट साइंस है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब आपको पढ़ना है। बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ सकते हैं, आते ही हैं, ये आपको पढ़ना है। कंप्यूटर साइंस है तो कंप्यूटर का हिस्ट्री, कंप्यूटर का जनरेशन, ये सब पढ़ना है। हर सब्जेक्ट के लिए मेरे पास अलग अलग नोट्स हैं। इस नोट्स को हासिल करने के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना करना है, कॉल व्हाट्सअप करें 7631314948 पर। ये हमारी ही वेबसाइट है जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं।
और हमारे नोट्स इंडिविजुअली व्हाट्सएप पे आप हासिल कर सकते हैं, बाय पोस्ट एड्रेस पे हासिल कर सकते हैं। मुकम्मल तैयारी हम आपको कराएंगे, प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन भी मिलेगा, सब्जेक्ट वाइज नोट्स भी मिलेगा, टॉपिक वाइज समरी भी मिलेगा और भी बहुत कुछ मिलेगा। ये आपको MCQ कलेक्शन मिलेगा, प्रैक्टिस सेट मिलेगा, क्विज मॉक टेस्ट मिलेगा। मुकम्मल तैयारी के लिए हमारे नोट्स काफ़ी हैं। बगैर किसी देरी के रब्ता करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।